जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन। आज है जी अगस्त की 31 2022। तो दो ख़बरें थीं। एक ख़बर तो जो ऑब्वियसली जो आजकल हॉट न्यूज़ है, खान साहब का जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो मसला है, जिसके साथ वो दहशतगर्दी भी है। खैर वो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरा ख्याल है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ऑब्वियसली ये खासा इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ हम जिन वीलॉगर्स को फॉलो करते हैं उन वकील साहब भी हैं, और ज़ाहिर वो टेक्निकल लोग हैं, एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों पे डिस्कस करने के लिए। लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह नून लीग की चीखों की आवाज़ आ रही है, स्पेशली मरीम नवाज़ की और बाकी लोगों की, तो उससे आप डिड्यूस कर सकते हैं। चलें, आप डायरेक्ट अगर आपको नहीं भी पता कि फ़ैसला क्या है, आपने अगर फ़ैसला देखा नहीं है, कुछ नहीं देखा आपने, आप बस मरीम नवाज़ की चीखें सुन लें या नून लीग की इन जनरल चीखें सुन लें, तो आपको पता लग रहा है कि जो टिल्ट है फैसले का वो खान की तरफ है या इंसाफ की तरफ है। तो देखें, इसमें सेंसिटिविटी ये है डेमोक्रेसी में, जो मैं समझता हूँ एक लिहाज से, कि बेशुमार इदारे हैं, हर इदारे का अपना दायरा कार है, उसने क्या क्या कहाँ से ऑपरेट करना है। पाकिस्तान एक एक्सेप्शन है, क्योंकि हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है उनका दायरा जो है वो इतना बड़ा है कि सारे उसके अंदर आ जाते हैं। वो चलें एक सेपरेट बहस है, वो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन टू द रूल है डेमोक्रेसी में, दुनिया में हमारी जो डेमोक्रेसी है। लेकिन जनरली दुनिया में, हम वेस्ट में, इंडिया में, बाकी जगहों पे दुनिया में जहाँ डेमोक्रेसी है, यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो भी, तो जनरली यही होता है कि सारे इदारे, आर्मी अपनी जगह काम कर रही है, मीडिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जजेस हैं, कोर्ट्स हैं, सारा कुछ है, सारे अपने अपने काम कर रहे हैं। आपस में लिंक्स भी होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन काम उनकी एक रेंज है कि कहाँ तक वो जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान में ऑब्वियसली एक्सेप्शन। लेकिन आप जो कोर्ट्स हैं, डेमोक्रेसी में जो कोर्ट्स हैं, वो ऑब्वियसली वो एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। जैसे आर्मी में होता है, जब आप अटैक को दूसरी आर्मी अटैक करती है, या चेस देख लें आप, आगे प्यादे हैं, पीछे वो है बादशाह, पीछे होता है। इसी तरह जो है जंग में भी पहले आपकी जो फुट सोल्जर्स हैं वो आगे होते हैं, फिर पीछे आते हैं, फिर टैंक्स हैं, ये है वो है, फिर इस तरह एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है कि अगर आप उसको पार कर लें तो फिर ज़ाहिर है आपने वो किला फतह कर लिया, शहर फतह कर लिया, या आपने वो डेमोक्रेसी फतह कर ली, या जो भी, उसको जैसे भी ले लें आप। तो डेमोक्रेसी में ऑब्वियसली जो जजेस हैं, जो कोर्ट्स हैं, और कोर्ट्स में जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं ऑब्वियसली वो तो बिल्कुल एक लास्ट लाइन, वो बेसिकली लास्ट मैन स्टैंडिंग है, कि उनके फैसले पे फिर डिपेंड करना है। वो जो कहें, अगर आपके लिहाज से वो गलत भी कह दें, लेकिन फैसला वही है। अभी तो खैर ये हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात है, तो इसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन हाई कोर्ट्स के भी जो चीफ जस्टिस होते हैं, ज़ाहिर है वो एक चीफ जस्टिस ही हैं। तो इस केस में, खान साहब के केस में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में, आपने फैसला सुन लिया होगा। बेशुमार व्लॉगर्स सब ने अपने अपने एंगल से उस पर डिस्कस किया है। लेकिन जो अतर मिलाना साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने, ऑनरेबल ऑफ कोर्स, उन्होंने जो उसमें फैसले में जो बातें लिखी हैं, देखना वो थोड़ी सी ऐसी हैं कि एक लेमैन के लिए, हम लेमैन नहीं हैं, हम ज़ाहिर हम कोई लॉयर तो नहीं है, कोई बार एट लॉ तो नहीं बैठे हैं यहाँ पे। लेमैन के लिए थोड़ा सा उसको हजम करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। मसलन उन्होंने रेफरेंस दिए तीन केसेस के, कि भाई उन 3 केसेस को पढ़ के आए आप। अब वो निहाल हाशमी बारा, वो जो 3 केस, अगर उसको देखें आप, मैंने देखा उन 3 केसेस को, मैंने पढ़ा तो नहीं है मतलब व्लॉग के थ्रू, तो वो उन 3 केसेस का कोई मुवाजना है ही नहीं खान साहब के केस के साथ। अब ज़ाहिर कोई रीज़न तो होगी, अगर चीफ जस्टिस कुछ कह रहे हैं तो ऐसे नहीं कह रहे। उनकी हर जो लफ्ज़ है, हर जो फ़िक्र है, हर जो होता है, वो किसी ना किसी उस पीछे रीज़न होती है, या वो कुछ समझाना चाह रहे हैं किसी को कि भाई तुम ये देख लो कि ये हुआ था, या तो ये कहना चाह रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली वो एप्पल विद एप्पल वाला चक्कर नहीं है, बिल्कुल वो केस फ़र्क हैं। वो डायरेक्ट धमकी दी गई थी, और उन्होंने बड़े कि ज़मीन तंग कर देंगे, तो जो डायरेक्ट धमकी होती है। अब धमकी जो है, अगर हम लफ्ज़ों को पकड़ने पे आ जाएं, अगर कोई साहिब जो ज़ुबान लोग होते हैं, अगर आप लफ्ज़ों को पकड़ेंगे, धमकी क्या है? धमकी तो मैं किसी को ओए कह दूं, एक ख़ास एक्सेंट में, ये ख़ास आवाज़ ऊंची करके, धमकी होगी। वो चाहे मेरा दोस्त ही हो, हम दोस्त को भी कहते हैं ओए, तो अब वो धमकी तो नहीं है। तो लफ्ज़ों की अगर हेर फेर करेंगे तो फिर तो मतलब है कि ये एक नेवर एंडिंग किस्म की डिबेट है।
आप धमकी किसको कहते हैं? अब धमकी अगर दी गई, अगर किसी ने लिखा है कि जी खान साहब ने जज को धमकी दी है, तो क्या वो अल्फाज के चुनाव में धमकी लग रही है आपको कि खान साहब ने जो ऊंची आवाज में कहा है उसने धमकी बना दी है, या क्या धमकी है? धमकी तो मतलब कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। आपने तो लफ्ज़ देखने हैं, और खाली लफ्ज़ भी नहीं देखने, आपने उसका कॉन्टेक्स्ट देखना है। खान साहब ने उससे पहले क्या कहा, उसके बाद में क्या कहा। ज़ाहिर ही सबको पता है, ये जजेस से ज़्यादा किसको पता हो सकता है, क्योंकि उनका तो ये काम भी है और उनकी स्पेशलिटी है, सारा कुछ है। तो ऑब्वियसली उनको पता तो है, उन्होंने स्पीच पढ़ी होगी, देखी होगी, वो जो केस फाइल किया उस पर भी लिखा होगा। तो ऑब्वियसली वो धमकी उस तरह की धमकी तो नहीं है जिस तरह हम धमकी समझते हैं, और मैं तुझे गोली मार दूंगा धमकी हो गई, वो इधर आ दोस्त को मैं कहूँ, तो वो धमकी, मैंने धमकी से तो नहीं कहा उसको। आवाज़ चाहे मैंने ऊंची भी की है या ओए भी यूज़ किया है, धमकी तो नहीं है। लेकिन वो जो 3 केसेस का रेफरेंस दे रहे हैं, निहाल हाशमी और 2-3 केसेस, उसमें तो डायरेक्ट वो लफ्ज़ों की बात नहीं, वो लफ्ज़ों की बात तो है ही है, लेकिन उसका अगर कॉन्टेक्स्ट भी निकालेंगे ना आगे पीछे उसका अगर पूरा वो जो पूरी स्पीच देखेंगे, वो डायरेक्ट थ्रेट है, ठीक है ना। वो ज़मीन तंग कर देंगे, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब खान ने भी कहा है हम आपको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब खाली इस फिक्रे को निकाल लेंगे तो वो तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया ना। उन्होंने आगे कहा है कि हम आप पे केस करेंगे, तो आपने उसको जोड़ के देखना है, पर उधर ये नहीं है। आपने उसमें तो डायरेक्ट कहा है कि आपने भी रिटायर होना है तो हम आपका गिराव करेंगे, ज़मीन तंग कर देंगे। ये तो डायरेक्ट थ्रेट है, ये तो लाइफ का थ्रेट है। तो जिस भी वजह से जो अतर मिनार साहब ने, ऑनरेबल जस्टिस ने, उन्होंने जो रेफ़र किया वो तीन केसेस, वो हमारे हिसाब से तो उसका कोई मुवाजना नहीं है। बीइंग एन अनबायस्ड पर्सन राइट नाउ, कोई उसका मुवाजना नहीं है कि कोई बंदा ये कहे कि भाई हमने उस आपकी तरह का केस, वो 3 केस भी थे तो वहाँ हमने ये फैसला किया था, तो आप भी ज़रा सोचें कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने कोई हिंट दिया हो, क्योंकि देखें ना, उन्होंने ये कह तो दिया है, एक उनमें से चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि हम आपसे ये जवाब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वरना ये केस आज ख़त्म हो जाता। जिससे लग रहा है कि जजेस ने माइंड बनाया हुआ था कि यार ये तो केस है ही नहीं, टेक्निकली ये केस नहीं है, ये मतलब ठीक है फाइल हुआ है, सारा कुछ है, लेकिन उस तरह का केस नहीं जिस तरह की कंटेम्प्ट होती है। तो वो माइंड बना के बैठे हुए थे कि जो भी हामिद खान साहब हैं, उनके खान साहब के जो अटर्नी है, उन्होंने जो फाइल किया है, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद उसमें एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी होगी कि भाई ठीक है, हम जो मेरा जो मौकल है खान साहब, उन्होंने जो कहा है वो अगर किसी का दिल हर्ट हुआ है या जो भी है, हम वी अपोलोजाइज, वी अनकंडीशनली अपोलोजाइज, तो कहानी ख़त्म हो जाती है, ये केस आज ख़त्म हो जाता है। लेकिन क्योंकि खान साहब ने डायरेक्ट अपॉलॉजी की बात नहीं की, ये बात तो की थी कि हम अल्फाज वापस ले लेते हैं, लेकिन उनका जवाब चीफ जस्टिस ने कहा था कि अल्फाज वापस का सीन तो नहीं है, अल्फाज तो निकल गए, उसका हल अपॉलॉजी है, ठीक है ना। मैंने किसी को गाली दी, अब मैं किसी को ये तो नहीं कह सकता कि हाँ मैं गाली वापस लेता हूँ, गाली तो चली गई, तो फिर उसका हाल ही है कि अपॉलॉजी। तो बहरहाल उन्होंने 7 दिन दिए हैं चीफ जस्टिस साहब ने, और उन्होंने अपनी स्पीच में अपने सारे उसमें जो तीन सफ़ों का जो उन्होंने जो किया है फैसला जो सुनाया है इंटरिम सा, उसमें उन्होंने हिंट्स दिए हैं बेशुमार कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर है चीफ जस्टिस ने अपने जूनियर कोर्ट्स की भी ज़ाहिर सपोर्ट करनी है। ये तो नहीं है कि उनको आप इंसल्ट करवा दें, आपके नीचे एक जस्टिस है, चाहे वो लोअर कोर्ट का है, लेकिन उन्होंने उनकी साइड भी लेनी है। उन्होंने अब ये अनबायस सा एक फैसला देना है कि दोनों विन विन हो जाए, इधर भी। तो उन्होंने हिंट्स दिए हैं कि भाई हम आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो फैसले देख लो, आपने ये नहीं कहा। तो उन्होंने इस तरह हिंट्स दे दे के ना, वो होता नहीं है ब्रेड क्रम्स आप फेंकते हैं किसी को पकड़ने के लिए, तो उस तरह की चीज़ें हिंट्स दी हैं उन्होंने पूरे फैसले में। और हिंट्स में मेन हिंट यही है कि वी एक्सपेक्ट एन अपॉलॉजी, आप अपॉलॉजी करें और इस केस से जान छुड़ाएं। और लेकिन मैं खैर कुछ लोग नून लेके भी, बाहर के भी कुछ लोग कह रहे हैं कि अपॉलॉजी का मतलब होता है इनहेरेंटली कि आपने अपना जो क्राइम है आपने एडमिट कर लिया। ऐसा नहीं होता, ये कोई सीन नहीं है। अदालतों में आके ये सीन नहीं होता, वो और चीज़ें होती हैं। अदालतों में अपॉलॉजी है कि बस ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये मतलब मेरी नीयत तो नहीं थी, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये किसी को हर्ट हुआ है तो आई अपोलोजाइज। हम नहीं कहते, अक्सर कहते हैं कि यार मेरा मकसद ये नहीं था, लेकिन अगर तुम्हें बुरा लगा है तो आई अपोलोजाइज। ये तो नहीं कि मैंने क्राइम कर दिया। तो कोर्ट्स में आके अपॉलॉजी लेना ये कोई वो नहीं होता कि आप कोई छोटे हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, उसके कोई सीन नहीं है। तो मेरा भी ख्याल है कि और मुझे उम्मीद है कि हामिद खान साहब भी और सारे ये सीनियर बंदे हैं और ये
इनकी ज़िंदगियाँ गुजरी हुई हैं इस फील्ड में, हमें तो पता है कख नहीं ना। तो वो भी यही लाइन लेंगे कि हमने पहली पेशी में अपना क्लियर कर दिया कि हमने ये कहा ही नहीं है, हमने ये कहा है, ये हमारा मकसद है, ये हमारी इंटेंट है, सारा क्लियर हो गया, जजेस में पढ़ लिया। और हम दूसरी पेशी में हम कह देंगे ठीक है, अगर जज साहबा को हुआ है तो वी अपोलोजाइज, केस क्लोज। तो जैसे ही वो अपॉलॉजी करेंगे तो मेरा ख्याल है वो केस ख़त्म हो जाएगा। तो मैं भी समझता हूँ कि इनको यही करना चाहिए, हामिद खान साहब को, और खान साहब को भी यही करना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि ये करें, क्योंकि कोर्ट्स में आके इसके ऊपर कोई नहीं है, फिर इसके ऊपर फिर फ़ोन कॉल ही है इस्टेब्लिशमेंट से, ठीक है ना। जब बात कोर्ट में आ गई, चीफ जस्टिस के पास आ गई, तो इसके बाद कहीं आपकी सुनवाई नहीं है, ठीक है ना। चाहे फैसला गलत हो, वो कहते हैं ना कि जब दो गाड़ियाँ टकराती हैं, अगर एक ज़ाहिर है एक का कसूर होता है, एक का कसूर नहीं होता। अब जिसका कसूर नहीं था तो उसको टक्कर तो लग गई ना, उसका नुकसान तो हो गया। तो ये वही सीन है, अगर कोई फैसला ऐसा आ जाता है जो आपके हक में नहीं है, हालांकि आप फॉल्ट पे शायद ना हो, तो नुकसान तो हो गया। तो बेहतर है कि इसको अवॉइड करें। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई आपके नंबर नहीं कम हो जाने हैं, सबको पता है कि क्या सीन चल रहा है। अनकंडीशनल अपॉलॉजी करें नेक्स्ट केस में, सेकंड या थर्ड को पता नहीं, इसमें सेकंड को शायद दोबारा पेशी उन्होंने कहा कि इसको आप इसको अपेंड करें, अपनी जो आपने जो केस फाइल किया है उसमें आप अपना और इसको मज़ीद रिफॉर्म करें कह लें, और फिर हम उसको भी इसके साथ अटैच कर देंगे, इस पूरे को इकट्ठा पढ़ेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये सिंपल क्लोज एंड शट केस है। अपॉलॉजी दें, आपने अपना केस भी सबमिट कर दिया, अपनी इंटेंट भी शो कर दिया, पीछे रह कुछ नहीं गया। आप कह देंगे भाई ठीक है, अगर किसी का दिल हर्ट हुआ है या कोई है, हमारी नीयत नहीं थी, लेकिन वी अपोलोजाइज, कहानी ख़त्म। और मेरे ख्याल जजेस जो है ना वो यही आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसको लटकाएंगे नहीं, लटकाएंगे तो लटक जाएगा, ठीक है ना। एक तलवार और लटक जाएगी, पहले 20 केसेस हैं, आप ये भी लटका के बैठ जाएं और आप इसको लगे रहें, वो केस फाइल करें, ये करें, क्योंकि इवेंचुअली तो फैसला कोर्ट से ही आना है, ठीक है ना। इसके ऊपर तो कोई और चीज़ नहीं है ना, मैक्सिमम यही है कि सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। तो फिर वही बात है, आप लटका रहे हैं और चीज़ें, जहाँ आपका फोकस होना चाहिए वहाँ फोकस नहीं होगा, ये फजूल के काम जो हैं इस पर लटक रहेंगे। ये ख़त्म होगा तो ऑब्वियसली वो दहशतगर्दी वाला भी जो है ना वो भी साइड पे हो जाएगा। चलें, ये तो केस क्लोज हो गया। ये खान साहब को अपॉलॉजी कर लेनी चाहिए, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। दूसरा, अरशद शरीफ जो है ना ARY में थे, जो दुबई चले गए थे, आपको याद होगा कि उनके खिलाफ उनको मारने की या पकड़ने की साजिश बनी थी। वो पेशावर में थे मेरा ख्याल है तब, तो वहीं से ही वो दुबई निकल गए। तो आज अभी एक चैनल से न्यूज़ आई है कि ARY ने उनको लेटर लिख दिया है कि हमारे रास्ते जुदा हैं। तो साफ पता लग रहा है कि प्रेशर इतना है ऊपर से कि ARY ने भी अपना जो है ना वो सर झुका दिया है जो बड़ी ताकतों के आगे, ऑब्वियसली। तो उन्होंने कहा होगा कि भाई अगर तुमने चैनल खोलना, अभी तो एक महीना ऑलमोस्ट हुआ है, अगर चैनल खोलना है तो हमारी ये शर्त है, इस बंदे को फायर करो और चैनल आ जाएगा, वरना तुम लटके रहो। और साथ उन्होंने बाकी को भी कह दिया है बल्कि कि कोई और चैनल समा तो बोलती है फलां कोई भी अब अरशद शरीफ को हायर नहीं करेगा। अब पॉइंट ये है कि अरशद शरीफ को आपके चैनल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। वो बाहर का बड़ा बंदा बाहर जॉब करके छोड़ के यहाँ पे आया है, उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप चैनल रखें या ना रखें। चैनल्स को अरशद शरीफ की ज़रूरत है, चैनल्स को इमरान रियाज खान की ज़रूरत है, चैनल को साबिर शाकिर की, चैनल्स को इमरान खान की। ये अदर वे राउंड है, इनको चैनल की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान को मशहूरी के लिए चैनल नहीं चाहिए, ठीक है ना। वो तो जहाँ बैठे, वो कहता नहीं, किसी मूवी में पता नहीं कौन था, अमिताभ बच्चन था शायद, कि जहाँ मैं खड़ा होता हूँ लाइन वहाँ से शुरू होती है। तो ये वही सीन है, जहाँ खान बैठेगा लाइन वहाँ से शुरू हो जाएगी, जहाँ अरशद शरीफ जाएगा लोग। ये अगर बाहर चला जाए, बाहर जॉब्स हैं, सोशल मीडिया पे आ जाए, अपना एक चैनल भी, अपना एक जो है यूट्यूब पे चैनल खोल दें, तो इनको कोई, इनके पीछे इतने फॉलोअर आएंगे जिसकी हद नहीं है। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता चैनल है या नहीं है। लेकिन ये एक बेवकूफ़ी सी है जिसने भी फैसला किया है, जहालत की मतलब इंतहा है, हद है जहालत की, कि आप ये छोटे छोटे काम कर रहे हैं आप, ठीक है ना।
उसको चैनल से निकाल दो, उसके चैनल से निकाल दो, ये बातें तो नहीं है ना। लेकिन चलें, बहरहाल पाकिस्तान जो है जिंदाबाद, काम होते हैं। बहरहाल ARY ने अरशद शरीफ को इवेंचुअली 20-22 दिन सब्र करने के बाद उन्होंने उसको निकाल दिया। और अब उम्मीद है कि ARY जल्दी आ जाएगा और हम देखेंगे कि ARY की जो लाइन है अब वो नहीं होगी जो पहले होती थी। उन्होंने कहा होगा कि तुमने उस तरह अपनी बोलना खान के हक़ में या PTI के हक़ में, या उस तरह वो रेड लाइंस बकौल उनके आपने क्रॉस नहीं करनी। तो ऐसा होगा। अब ARY जो है न्यूट्रल सा हो जाएगा। खैर पहले भी न्यूट्रल ही था, सच बताना जो है वो न्यूट्रल ही होता है। लेकिन चलें तो थोड़ा सा और वो हो जाएगा कि बिल्कुल ही अपनी न्यूज़ को मेलो सा करके, नरम सा करके, वो मीठी मीठी बातें जो होती हैं ना PTV वाली, तो उस तरह की, जिसमें सच भी होगा झूठ भी होगा, दोनों साइड्स को आप करेंगे कि हाँ जी मरीम ने बड़ा प्यारा काम किया तो खान ने बड़ा प्यारा काम किया, दोनों तरफ खेलेंगे। उस तरह के जो एक आम चैनल होते हैं, जैसे बाकी आम चैनल्स हैं, उस तरह का बन जाएगा। बाकी ये 2 न्यूज़ थी आज के लिए। बाकी इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।